हमें एमएसपी का रेट चाहिए, हमें ना चाहिए ये सम्मान निधि। तो वो भी ले आइए भोंपू सायरन वाले, जो कान बहरे हो जाएं, वो लाए हैं मशीनें ऐसे वाले। और ये सरकार जो है किसानों की हत्या कर चुकी है। 850 किसानों की कातिल है ये भाजपा सरकार। गोली मारी है भाई उसको, एक लड़के को, रामकरण जो मलिक है उसको गोली मारी। अगर खट्टर की कोई औलाद होती उसके खोपड़ी में गोली मारते, तब पूछते इससे खट्टर से, पर इसकी तो औलाद है नहीं। ये आतंकवादी है, देशद्रोही है किसान। कहा तो था खालिस्तानी है, ये खालिस्तानी है। ये तो हलाला की पैदाइश ही बता रहे थे, भूतनी के मुंह काला की पैदाइश हो तुम। सरकार कह रही कि सरदार चाहते हैं। भाई सरदार तो नहीं कह रहे, हम खालिस्तानी है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। अगर देखा जाए किसान आंदोलन पहले भी हुआ था, 13 महीने बैठे थे किसान, सरकार को कहीं ना कहीं घुटने टेकने पड़े थे। लेकिन इस बार क्या, इस बार यहाँ पर लगभग 10 दिन होने वाले हैं और यहाँ पर सरकार अभी तक सुन नहीं रही सरकार का। लेकिन ये कहना है साफ तौर पे कि तीन फसलों पर एमएसपी दे देंगे, लेकिन 5 साल तक देंगे। अब देखिए कि सरकार इतनी ज्यादा यहाँ पर दरिया दिली दिखाती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी किसान मान नहीं रहे। किसान लगातार हुड़दंग कर रहे हैं, उग्र हो रहे हैं, यहाँ पर दंगे करने की बात कर रहे हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार किसान परेशान है या सरकार परेशान हो रही है। तो सवालों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर नंदा भाई जी मौजूद है। तो सर, सीधा सवाल यही है कि सरकार एमएसपी दे तो रही है किसानों को, फिर किसान क्यों यहाँ पर उग्र हो रहे हैं? कहाँ दे रही है मैडम? तीन फसलों पे दे तो रही है। कौन कौन सी पे? दाल पे दे रही है, कपास पे दे रही है, मक्के पे दे रही है। कहती 5 साल तक देंगे। 5 साल तक आपने कपास का यूज करना है। बिल्कुल। मोदी जी को भी दालें ही दालें खानी है, ठीक है, और मक्का खानी है। उसके अलावा गेहूं की रोटी मत खा लेना। नहीं खा लोगी? नहीं, यही खाएंगे ना, यही खाएंगे। 5 साल जी लोगे। मोदी जी मशरूम ना खा लें, समझे नहीं? क्या मूर्खों जैसी बात करते। जितना अनाज पैदा कर रहे हो सब पे एमएसपी मिलेगी ना। मान लो ये चीज़ जो है 100 रुपए की तैयार हुई किसान की या किसी की भी, तो आप इसको कहोगे कि भाई 50 रुपए में दे दो, तो कैसे दे देगा? कोई दे देगा ना, नुकसान ही है ना। और क्या, बिल्कुल है। तो यही किसानों के साथ है, ये एमएसपी का रेट है। उसका 100 रुपए जो है लागत मेहनत लगती है, तो उसे चाहिए 110 रुपए तो चाहिए उसे। कुछ बचेगा जब ही तो करेगा वो। मगर किसान यहाँ आत्महत्या कर रहा है, कर्ज में दब रहा है। और ये सरकार जो है किसानों की हत्या कर चुकी है। 850 किसानों की कातिल है ये भाजपा सरकार। सरकार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा एक भी किसान नहीं मरा है, उन्होंने ये कहा। और अब भी आप देखिए कि यहाँ पर खबरें आ रही है कि 2 किसानों की जान चलेगी, सरकार मान ही नहीं अभी रही। गोली मारी है भाई उसको, एक लड़के को, रामकरण जो मलिक है उसको गोली मारी है। बताओ क्या है, वो 20-21 साल का लड़का, गोली मार दी। और इस सरकार में जो बैठे नुमाइंदे हैं, चाहे योगी है, चाहे मोदी है, चाहे खट्टर है, इनकी कोई शादी हुई है? शादी भी हुई है तो बीवी छोड़ देते हैं। इनके बच्चे नहीं है। अगर खट्टर की कोई औलाद होती उसके खोपड़ी में गोली मारते, तब पूछते इससे खट्टर से, पर इसकी तो औलाद है नहीं, ना बीवी ना बच्चे। इन्हें क्या मालूम कि महंगाई क्या होती है, गरीबी क्या होती है, भुखमरी क्या होती है, बच्चों कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे बड़ा किया जाता है। और उसके जवान बच्चे को गोली मार दो। राजनीति में आ जाए ना, पैसा ही पैसा होगा, सब लोग राजनीति में। के लिए राजनीति में? अपने हक अधिकार के लिए नहीं मांगी। हमारा लोकतंत्र है, संविधान है, हमें प्रोटेस्ट करने की आज़ादी देता है, प्रदर्शन धरने करने की आज़ादी देता है। दंगे करने की तो नहीं देता ना। कौन सा दंगा करा? दंगा तो गवर्नमेंट कर रही है। किसानों ने कीले गाड़ी हैं, किसानों ने ड्रोन उड़ाए हैं, किसान ये बैरिकेड्स लगा रहे हैं, दीवारें लगा रहे हैं, किसान बना रहे हैं। तो क्या है, एक सरकार, पहली सरकार है जो देश के 70-75 शासन साल के इतिहास में ये पहली सरकार है जो दीवारें खड़ी कर रही है, कीले गाड़ती है। और वो भी ले आइए भोंपू सायरन वाले, जो कान बहरे हो जाएं, वो लाए हैं मशीनें ऐसे वाले। बताओ ये क्या, ये आतंकवादी है, देशद्रोही है किसान। कहा तो था खालिस्तानी है। ये खालिस्तानी है। अरे भाई, ये तो हलाला की पैदाइश ही बता रहे थे, भूतनी के मुंह काला की पैदाइश हो तुम। सरकार में जो बैठे हैं ना, ये दूसरों को हलाला की पैदाइश, अंधभक्त कहते हैं। अबे मुंह काला की पैदाइश हो, तुम्हारा डीएनए चेक होना चाहिए। किसने मुंह काला करा तुम्हारी अम्माओं के साथ जब तुम पैदा हुए हो? हरामी हो। देश के किसानों कहते हो हलाला की पैदाइश, उसे कहते हो खालिस्तानी। पाकिस्तान खालिस्तान है कहाँ मैडम? खालिस्तान है कहाँ, ये तो बताओ। खालिस्तान तो चाहते हैं ना, ऐसा सरकार कह रही है कि सरकार दुनिया के नक्शे में कि खालिस्तान का नक्शा है क्या? नहीं है ना, तभी तो चाहते हैं। कौन बनाना चाहता है? ये सरकार कह रही है कि सरदार चाहते हैं। भाई सरदार तो नहीं कह रहे हम खालिस्तानी है। कौन कह रहा खालिस्तानी है? सरकार के नुमाइंदे, सरकार के अंधभक्त। अबे भूतनी वालों, अखंड भारत की बात करते रहे, भारत को खंड खंड कराना चाहते हो। कहीं खालिस्तान, कहीं मिनी पाकिस्तान, यही तो कहते हैं। और कहते हैं हलाला। अबे भूतनी को तुम्हारा डीएनए चेक होना चाहिए जो सरकार में बैठे। डीएनए चेक कराएंगे, किसका कराएंगे? भाई सरकार में बैठे इनके, सबका इनका डीएनए चेक करो ना। स्वदेशी का नारा देते हैं और खुद विदेशी मानसिकता के नाजायज क्यों? स्वदेशी का नारा तो मोदी जी ने दिया था। तो भाई तुम्हें कह रहा हूँ इन्हीं का डीएनए चेक कराओ ना, इनका कराओ, रानी का कराओ, इनका डीएनए चेक कराओ। ये कहीं बिछड़े हुए भाई तो नहीं है।
है देश को सबको निशाने पे रख के और अपने अडानी को फायदा है। 20-20, 50-50 हजार करोड़ का कर्ज दोस्त है ना? विजय माल्या भी दोस्त है, वो जीजा होगा इनका, समझे। नीरव मोदी कौन है वो भी भैया है। और मेहुल चोकसी कौन है, फूफा होगा इनका है। इनके ही फायदे हैं। और किसान आत्महत्या करे जरा जरा से कर्जे पे, और किसान फसल उगाए उसकी फसलें सड़ वो जाए। नहीं दिख रहा आपको? साल का 6,000 रुपया दे रहे हैं किसानों को सम्मान निधि योजना के कौन से तहत। वो सम्मान नहीं हो, तू अपना अपमान अपने पास रख भूतनी के। तेरे बाप का पैसा है 6,000 रुपए, ये देश की सरकार, देश की हुकूमत का है। और हुकूमत कौन है? देश की गरीब आवाम जनता तुम्हारी हुकूमत बनाई है, समझे ना। और तुम हुकूमत बन के इस देश की जनता को लूट रहे हो। हमें MSP का रेट चाहिए, हमें ना चाहिए ये सम्मान निधि। और तुम क्या सम्मान दोगे? भीख मांगने वाले भिखमंगो जो 35-35 साल भीख मांगे हो, वो सम्मान देंगे हमें? हैं? खुद कहता मैं 35 साल भीख मांग के खाया हूं, तो ये कहाँ सम्मान दे देगा? भिखमंगे हो, भिखमंगे हैं। प्रधानमंत्री है देश के। अरे भिखमंगा है, इसने भीख मांगी तो भीख मांगने का तजुर्बा है इसके पास है। ये कहाँ से किसी को क्या सम्मान देगा? है अपनी बीवी को सम्मान दे नहीं पाया, बीवी भटक गई और कहते हैं मोदी। व्यक्तिगत जा रहे हैं आप। मैडम मोदी गारंटी का है, बीवी गारंटी ले लेता है। 7 जन्म हाँ, 7 कह रहे फेरे। मोदी की गारंटी हाँ, मतलब तो मैडम मैं तो वही तो कह रहा हूँ, बीवी गारंटी नहीं ले रही इसकी, कह रही है गारंटी। तो वारंटी पे भी नहीं भूतनी का। अग्नि के साक्षी को मान के 7 फेरे 7 वचन 7 जन्म की बात कर रही थी, रात में भाग गया, एक रात में ही। भूतनी का हाथ तक देख रही हो, गाना गा रही है, कब आएगा मेरे बंजारे, तेरी बंजारन तेरा रास्ता देखे। मगर ये भूतनी का जगह जगह उड़ता फिर रहा है और कह रहा बहनों और भाइयों देश को बेच देगा ये। नहीं, ये कहता है ये देश को बेच रहा है, समझे। और यूँ कहता था देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं लूटने कह दूंगा। तो रहे देश का विकास हो रहा है, विश्व गुरु देश बनता जा रहा है, मोदी जी का नाम हो रहा है, डंका बज रहा है। डंका यहाँ तक आवाज आ रही, कान बहरे ना हो जाए मैडम आपके। किसानों की सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? बीवी ना बच्चे, किसानों क्या सुनेंगे? इन्हें कोई एहसास ही नहीं है। इनमें से एक भी बता दो किसान की औलाद हो तो। मोदी बताओ, मोदी के पिताजी ने खेती करी, कभी किसान था? अमित शाह का भी किसान था, खट्टर का भी किसान था। तो ये सब उठाई गिरे हैं, कभी खेती किसानी का दर्द का एहसास नहीं है। कभी जाड़े में, पाले में, गर्मी में, धूप में है, कभी इन्होंने खेती करी हो। ठंड में पानी देते हैं खेत में किसान है, और इन्होंने मजदूर है जो असली किसान है वो अभी भी खेती कर रहा है अपने खेत में, लेकिन जो पूंजीपति लोग हैं, उद्योगपति है, वो आके बॉर्डर्स पे बैठ रहे हैं और दिल्ली में कूच इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि दिल्ली का माहौल खराब कर रहा है। हाँ। और दिल्ली का माहौल कौन कील ठोक रहे हैं किसान। और जब वो किसान नहीं है तो भूतनी के उनसे क्यों कर रहा तू बात? MSP पे क्यों दे रहा है कि 3 फसलों को लेके क्यों बुला रहा है? तो ये अंधभक्त चूतिए हैं कि नहीं? जब वो किसान ने फिर कहा, कह रहा 3 फसलों पे आ जाओ हमसे बात कर लो। एक तरफ कह रहा किसान नहीं, एक तरफ कह रहा तुम्हारे बाप है। ये किसान देश का अन्नदाता, मालिक है, भगवान है, ये देश का भाग्य बिताता है। और किसान को गोली मारोगे? क्या करेंगे? किसान आएगा, है कोई नहीं रोक सकता किसान को। यार किसान एंट्री करेगा, भारत का किसान उनका देश है, दिल्ली उनकी है, राजधानी उनकी है, भिखमंगों की थोड़ी है। अच्छा, ऐसा भी माना जा रहा है कि यहाँ पर भगवंत मान पंजाब में है CM, और यहाँ पर पंजाब के ही लोग देश का माहौल खराब करें, ऐसा इल्जाम लग रहा है। और अब दिल्ली में आना चाहते हैं तो केजरीवाल उनका समर्थन करेंगे, इसलिए दिल्ली का माहौल खराब होगा। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर आम आदमी पार्टी फंडिंग कर रही है और बाहर से भी फंडिंग हो रही है। पंजाब देश नहीं है क्या? देश में नहीं है पंजाब? है बिल्कुल। तो फिर जो कहीं का भी किसान है, उस कहीं भी जो जागरूक है आदमी वो आवाज उठाएगा। जो जागरूक नहीं हो, मजदूर बना रहे, गरीब बना रहे, जब भी तो मर रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, जब भी तो जा रहे टट्टी साफ करने इजराइल, समझे नहीं?